से रहता है। और ये स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे डेली लाइफ के लिए, क्योंकि हमें अपने दैनिक जीवन के हर कार्य के लिए कम्युनिकेट करना बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं कि अलग अलग प्रकार के कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, बोलकर, लिखकर, है ना, पढ़कर। वैसे ही डिफरेंट एबिलिटीज़ होती हैं। उन एबिलिटीज़ के लिए बेसिकली दो साइड्स होते हैं, लिसनर साइड्स एंड स्पीकर साइड। तो लिसनर साइड में सबसे पहला चीज़ है लिसनिंग। टू बिकम अ गुड कम्युनिकेटर इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी अ गुड लिसनर। जब आप अच्छे तरीके से उसको सुनेंगे तब आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे, है ना। सामने वाले की बातों को पहले समझना जरूरी है। ओपन माइंडनेस इज इम्पॉर्टेंट। जब आप कोई कम्युनिकेट कर रहा है आपके साथ में, तो आपको अपना माइंड ओपननेस रूप से रखना है, ताकि आप जो भी वो बोल रहा है उसको विस्तृत रूप से समझ सकें। रेस्पेक्ट, बाय रेस्पेक्टिंग अदर पर्सन वी फील एप्रिसिएटेड, विच विल लीड टू अ मोर ऑनेस्ट एंड प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन। जब हम दूसरे की बातों को रेस्पेक्ट की रूप से सुनेंगे तब हम उसको और बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करने में आसानी होती है। ये हमारे सभी हो गए लिसनर साइड्स के। अब जैसे हम बात करें स्पीकर साइड्स में, तो स्पीकर साइड्स में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कॉन्शियसनेस। इसके अंदर में आता है कि कन्वे योर मैसेज इन फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल। ठीक है, आप जब भी कम्युनिकेट करना चाहेंगे तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप संक्षिप्त रूप में उसको अपनी बात को रख सकें, ताकि दूसरों को समझने में आसानी हो। सेकेंड चीज इसमें इंपॉर्टेंट होता है बॉडी लैंग्वेज। इट इज इम्पॉर्टेंट टू प्रैक्टिस गुड बॉडी लैंग्वेज, यूज आई कॉन्टैक्ट, यूटिलाइज हैंड गेस्चर एंड टोन ऑफ द वॉइस व्हेन कम्युनिकेट विद अदर्स। जब भी आप किसी दूसरों से बात करेंगे तो आप उनकी आंखों में देखकर अपने अंदर में जो कॉन्फिडेंस है उसको आपको झलकाना जरूरी है ना। आपके हैंड मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट, ये सब डिपेंड करते हैं आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंस चीज़ है। जब स्पीकर जब भी बात कर रहा है तो उसके अंदर में कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। जब मैं बात कर रहा हूँ वो मैं सत्य बात कर रहा हूँ, ये आपको दिखाना है, दर्शाना है बाकी लोगों को। उसके बाद होता है यूजिंग द करेक्ट मीडियम। कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है मीडियम। आप अलग अलग प्रकार की भाषाओं का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं हमारे देश में, जैसे, है ना। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपके श्रोता हैं, जो वक्ता जब बात कर रहा है तो श्रोता कौन सी भाषा में आपकी बातों को समझने में ज़्यादा सक्षम है, उस भाषा का प्रयोग आप ज़्यादा रूप में करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। ये सब डिफरेंट चीज़ें कम्युनिकेशन स्किल को अपग्रेड करने के लिए। अभी इसमें बेसिकली पॉइंट आता है कि एक होता है कम्युनिकेशन स्किल और एक होता है लैंग्वेज स्पीकिंग, है ना। जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज को स्पीक करने में उतना ज़्यादा फ्लुएंटली नहीं है, या फिर कई लोग का हिंदी में नहीं है, तो उसके लिए फिर अलग अलग प्रकार की सुविधाएं जैसे रहती है। हम जैसे जानते हैं कि जैसे कोई 3 साल का बच्चा है, या फिर हम खुद जब बच्चे थे तो हमारी जो मातृभाषा थी उसको हमें बोलने में किसी प्रकार की बाद में उतनी ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई।